मेरा नाम श्वेता है। मैं अपनी नई कहानी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। वहाँ मैं करीब 20 दिन रुकी और इस बीच मेरा एक आदमी के साथ मिलना हुआ और उनके साथ मैंने 2 रातें बिताई। हुआ यूँ कि पहले मैं तो अपने मायके गई हुई थी और वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद हम सभी परिवार के लोगों को शादी के लिए लड़के वालों के यहाँ जाना था। वहाँ हम लोगों को 6 दिन रुकना था और शादी की सारी रस्में वहीं होनी थी। वहाँ हम लोगों ने एक होटल बुक कर लिया था। यहाँ पर शादी होनी थी। होटल में करीब 30 कमरे हम लोगों ने बुक किए थे। 28 जून को हम लोग वहाँ पहुँच गए। मेहमानों की देखभाल करने के लिए मेरे पापा ने मुझे और मेरी चचेरी बहन को कहा था। सभी के रहने खाने की और देखभाल में मेरी चचेरी बहन कर रही थी। हम लोगों को वहाँ रुके 1 दिन हुआ था और मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। अगली सुबह मेरे भाई ने मुझसे कहा, मेरे ऑफिस से कुछ दोस्त और कुछ अधिकार आने वाले हैं, तुम उनके लिए 4 कमरे तैयार कर देना और उसकी अच्छे से साफ़ सफाई करवा देना। उसके कहने अनुसार मैंने 4 कमरे तैयार करवा दिए। उसी दिन शाम को मेरा भाई मेरे पास आया और बोला, मेरे दोस्त लोग आ चुके हैं, तुम उन्हें ले जाकर उनके कमरे रुकवा दो। मैं बाहर गई और उनसे मिली। वे 6 लोग थे, जिनमें से 2 अधिकारी थे और 4 मेरे भाई के काम करने वाले थे। मैंने उन्हें ऊपर के कमरे में तरफ चलने के लिए कहा और मैं चाबी लेकर उनके आगे आगे चली। और उसी दौरान मैंने गौर किया कि सभी 5 लोगों की नज़र नॉर्मल थी, लेकिन उनमें से एक की नज़र मेरे ऊपर थी। वो मुझे घूर रहा था। मैंने उस वक्त साड़ी पहनी हुई थी और उसकी नज़र बार बार मेरे ऊपर जा रही थी। पता नहीं क्यों लेकिन मैं लोगों की नज़र जल्दी से भांप जाती हूँ और उसकी नज़र मेरे प्रति अजीब सी झलक मुझे साफ दिखाई दे रही थी। नाश्ते के बाद मैं उनके कमरे से वापस आई और शाम के कार्यक्रम की तैयारियां करने लग गई। और उस दिन संगीत का कार्यक्रम था और होटल के हॉल में सभी महिलाएं इकट्ठा होने लगी। हॉल के बीच सभी महिलाएं ज़मीन पर बैठकर कार्यक्रम करने लगी और चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी, जिसमें परिवार के अन्य सदस्य बैठे हुए थे। कुछ देर बाद मेरे भाई के सभी दोस्त अपने अपने कमरों में तैयार होकर से आ गए और वह भी आकर कुर्सी पर बैठ गए और कार्यक्रम देखने लगे। उस वक्त मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मैं भी सभी औरतों के साथ बैठकर कार्यक्रम का मज़ा ले रही थी। जहाँ पर मैं बैठी हुई थी वहीं पर ठीक सामने कुर्सी पर मेरे भाई के ऑफिस के दोनों अधिकारी बैठे हुए थे। बाकी के 2 अलग अलग तरफ बैठे हुए थे। उनमें से एक अधिकारी, जिनकी नज़र मैंने पहले से ही भांप ली थी, वह लगातार मुझे ही देखे जा रहे थे। मैंने गौर किया कि उनकी नज़र मेरी साड़ी में दिख रही कमर पर जा रही है। फिर मैंने उनसे नज़रें मिलानी शुरू कर दी और अब वह बार बार मुझे देख हल्की स्माइल देने लगे। मैं भी अब उन्हें थोड़ा सा भाव देने लगी और मैं भी स्माइल करते हुए उन्हें देखने लगी। जब तक संगीत का कार्यक्रम चला, वह भी वहीं पर बैठे रहे। इसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए दूसरे हॉल में चले गए। वहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी प्लेट लिए हुए खाना खाने में व्यस्त थे। मैं भी अपनी प्लेट में खाना लेकर एक कुर्सी पर बैठकर अपने एक रिश्तेदार के साथ खाना खा रही थी। कुछ ही देर बाद मेरी वो रिश्तेदार चली गई और मैं वहाँ पर अकेली बैठी हुई खाना खा रही थी। मुझे अकेली देखकर वो मेरे पास आ गए और मेरे सामने बैठकर मुझसे बात करते हुए खाना खाने लगे। उन्होंने मेरा नाम पूछा और मैंने भी उनका नाम पूछा। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि वे कर्नाटक के रहने वाले हैं। उनसे उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी, लेकिन जितनी भी आती थी मैं समझ लेती थी। काफ़ी देर तक हम दोनों वहीं बैठे रहे, खाना खाया और बातें की। इसके बाद जब मैं जाने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा, अगर मुझे किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़े तो क्या मैं आपके नंबर पर फ़ोन कर सकता हूँ। मैंने भी बिना किसी झिझक के उन्हें कॉल करने के लिए हाँ कह दिया। उनके पास मेरा जो नंबर था उसने व्हाट्सएप भी था। सभी कामों से फुर्सत होने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। वहाँ मैं रात में अपनी मम्मी के साथ सोती थी। मैं कमरे में गई और साड़ी उतारकर नाइट सूट पहनकर फ़ोन देखने लगी। मैंने देखा कि मेरे व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आए हुए थे, जिनमें से एक नया नंबर था जो कि मेरे फ़ोन में सेव नहीं था। उसमें लिखा था कि जब भी आप फुर्सत में हो मुझे मैसेज करिए। मैंने भी उसका जवाब देते हुए लिखा, आप कौन हैं। जल्दी वहाँ से मैसेज आया कि आप एक फ़ोटो आई। मैंने देखा कि वो फ़ोटो रेड्डी जी की थी।
मैं समझ गई कि ये उनका नंबर है। फिर वहाँ से मैसेज आया, क्या आप मेरे लिए पानी पीने के लिए का प्रबंध कर सकती हैं, क्योंकि मेरे रूम में पानी नहीं। मैंने ओके लिखकर हाँ कह दिया। इसके बाद मैंने पहले सोचा कि किसी को कहकर पानी भिजवा दूं, लेकिन उनका कमरा ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं खुद बोतल लेकर उनके कमरे की तरफ चल गई। मैं उस वक्त में गाउन में थी। मैंने कमरे के बाहर खड़ी होकर घंटी बजाई और रेड्डी जी ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उनकी नज़र में एक अलग ही चमक थी। वे उस वक्त हाफ पैंट और बनियान में थे। मैंने उन्हें पानी पीने को दिया और जाने लगी। उन्होंने कहा, कुछ देर रुके नहीं क्या? मैंने कहा, जी अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे सोना है और कल सुबह जल्दी उठना है। उन्होंने मुझे गुड नाइट कहा और मैं वहाँ से वापस अपने कमरे में आ गई। अगले दिन कोई कार्यक्रम नहीं था और सभी लोग बिल्कुल फ्री थे, इसलिए सभी लोग बाहर घूमने के लिए चले गए। होटल में नहीं मेरे भाई बहन बस मम्मी रुके हुए थे। थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद होटल के पीछे बने हुए गार्डन में टहलने के लिए चली गई। मैं गार्डन में अकेली टहल रही थी। कुछ देर में देखा कि रेड्डी जी वहाँ पर आ गए और मेरे पास आकर बोले, आप नहीं गई क्या बाहर घूमने? मैंने उत्तर दिया, नहीं मैं नहीं गई, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ कुछ काम था। वो बोले, मैंने कमरे की खिड़की से तुम्हें यहाँ टहलते हुए देखा तो आ गया। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे साथ समय बिता सकता हूँ। मैंने कहा, जी क्यों नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पर अकेली बोर हो रही हूँ। हम दोनों की बातें होने लगी और हम दोनों बात करते हुए गार्डन में टहलने लगे। रेड्डी जी मुझसे मेरे पति और ससुराल के बारे में पूछने लगे और मैं भी उनसे उनके परिवार के बारे में पूछती रही। उन्होंने बताया कि उनके घर में उनकी बीवी और 2 बेटे हैं। रेड्डी जी की उम्र 51 वर्ष है। गार्डन में कुछ टहलने के बाद हम दोनों वहीं पर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। बातें करते हुए रेड्डी जी ने कहा, कोमल तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा चेहरा काफ़ी अच्छा लगा मुझे और तुम्हारा स्वभाव वो सबसे अच्छा लगा। अब उनको क्या पता था कि मैं उनके मन को पहले दिन से ही जान चुकी थी और उनकी नज़र मेरे ऊपर थी। यहाँ मैं ये भी जान चुकी थी। ऐसे ही वो बीच बीच में मेरी तारीफ़ करते रहे और मैं बस मुस्कुराती रही। उनकी जब मुस्कुराती हुई उनकी बात सुनती रही। करीब 1 घंटे तक हम दोनों वहीं पर बैठे हुए बात करते रहे और फिर वापस होटल में आ गए। इसके बाद दोपहर का खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने चली गई। मेरी मम्मी मेरी मौसी लोगों के साथ मायके चली गई और मेरे भाई अपने कमरे में सो गए थे। मैं कमरे में अकेली थी। तभी मोबाइल में रेड्डी जी का मैसेज आया और हम दोनों के बीच चैटिंग होनी शुरू हो गई। काफ़ी देर चैटिंग करने के बाद रेड्डी जी ने मुझे कहा, क्या हम दोनों में दोस्ती हो सकती है? मैं सब समझ गई, लेकिन फिर भी मैंने कहा, देखिए हम दोनों की उम्र में बहुत अंतर है, ऐसे में दोस्ती कैसे संभव है? फिर रेड्डी जी ने मुझे मनाने में बहुत जोर दिया और मैं जानबूझकर उन्हें टालती रही। फिर मैंने सोचा कि 2-4 दिन की तो बात है, इस बीच मेरा भी कुछ मनोरंजन हो जाएगा। वैसे भी रेड्डी जी कर्नाटक से कौन सा मुझे रोज़ मिलने आएंगे। कुछ देर बाद मैंने हाँ कह दिया और आप ये बात अपने तक ही सीमित रखिएगा, और इसके लिए मैं भी तैयार हो गई। उस दिन शाम 4 बजे तक हम दोनों बातें करते रहे। इसके बाद मेरी मम्मी लोग मार्केट से वापस आए और मैंने चैटिंग बंद कर दी। मैं बस यही सोच रही थी कि ये सब फ़ोन पर ही तक सीमित रहने वाला है। यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। हम दोनों के बीच कुछ और शादी होने के बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी और रेड्डी जी वापस कर्नाटक चले जाएंगे। इसलिए 4 दिन बस ऐसे ही टाइम पास चलेगा। लेकिन रेड्डी जी ने मुझसे भी आगे की सोच रखी थी। आगे जो हुआ उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ भाड़ में हम दोनों का मिलना नामुमकिन ही था। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दोस्तों, अगली कहानी का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।